यहाँ पे देखेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, सिमिलर सेल विद अ कॉमन फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। एक जैसे सेल, उनका काम भी एक जैसा हो, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसमें आप टिश्यू से रिलेटेड स्टडी करते हैं, वह शाखा को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर राइट करना चाहें अपने पर्सनल नोटबुक पे तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ वन इज नर्व टिश्यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे बॉडी में या इंसान के बॉडी में 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। ये 4 तरह के टिश्यू ही सारे अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये चारों टिश्यू जो है कौन कौन से हैं, इसका हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले टिश्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू है। इनका काम क्या है, किस तरह के दिखते हैं, इन पे स्टडी करेंगे अपन। मसल्स टिश्यू क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, कौन सा ऑर्गन बनाते हैं, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, फोर्थ वन नर्व टिश्यू। ठीक है, इस पे अपन डिस्कशन कर लेंगे। चलते एक एक करके इन चीज़ों को अपन क्या करें, डिस्क्राइब करें और एक एक करके हम इसको समझें, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए चलते हैं, क्या है टिश्यू। अब हमने एक चीज़ बोला था, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू विच हैव सिमिलर फंक्शन, विच हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक चीज़ होता है कि ये जो सेल है इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। दो सेल एक दूसरे से जुड़ गए, फिर तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, पांचवा जुड़ा, तो इनको जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भाई। ऐसे थोड़ा है कि एक सेल ऐसे आगे इकट्ठा हो गए, वो तो कहीं भी जाके टकराएंगे, टूट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। ठीक है ना, वैसे आप इस स्थिति में कोई भी ऑर्गन एक स्टेबल स्ट्रक्चर दे नहीं पाएगा। एक मॉर्फोलॉजी जो है साइज से हो उसको बनेगा नहीं। तो इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है कि सेल को जोड़े रखने वाला चीज़ क्या होता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो सेल को, बहुत सारे सेल को एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं, तब जाके वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट में ये चीज़ हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्लाइड की तरफ देखें। इन्हीं चीज़ों का मैं जो क्लैरिफिकेशन है आप लोगों को देने वाला हूँ। इंट्रासेलुलर जंक्शन, ठीक है, वो चीज़ होता है इंट्रासेलुलर जंक्शन। अब देखो इसको अपन एक एक करके करते हैं। देयर इज अ टाइट जंक्शन। ठीक, सेल के बीच में एक टाइट जंक्शन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्लोज स्पेस बिटवीन सेल लोकेटेड अमंग द सेल दैट फॉर्म लाइनिंग। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग जंक्शन है या टाइट जंक्शन है, ये क्या करता है, सेल को एक दूसरे से पकड़ के रखता है। ठीक है, कैसे पकड़ के रखेंगे भाई, सेल के बीच में क्या, 2 सेल 3 सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस है। इंट्रासेलुलर स्पेस में क्या भरा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा है। ठीक है, साथ में ये जो फ्लूइड है एक तरह का मैट्रिक्स है जो एक दूसरे को अडेयर करने में, चिपकने में मदद करता है। जब एक दूसरे से चिपक जाता है तो इसी को बोलते हैं टाइट जंक्शन। ठीक है, अब यही टाइट जंक्शन के वजह से एक सेल, 2 सेल, 3 सेल या फिर हजारों सेल एक दूसरे से जुड़ के क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हमारे स्लाइड में। दूसरा है डेमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेमोसोम्स क्या होता है, फॉर्म द स्पोर्ट वेल्स बिटवीन द सेल। ठीक है, बिल्डिंग का काम करता है। बिल्डिंग क्या होता है, जनरली आप देखेंगे जो लोहे का काम करता है, आपको कोई जैसे कि घर का दरवाजा बनवाना है, खिड़की बनवाना है, तो आपको बिल्डिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब जाके वो 2-3 लोहे के रॉड को आप एक दूसरे से क्या करोगे, जोड़ोगे, तब जाके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आएगा। वैसे ही सेल में होता है। डेस्मोसोम जो होता है, ठीक है, डेस्मोसोम्स क्या करते हैं, ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, इंटरकनेक्टिंग्स। ये जो प्रोटीन है इंटरकनेक्टिंग्स, 2 सेल को जोड़ने वाला प्रोटीन, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तब जाके बहुत सारे सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक टिश्यू का फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
लोकेटेड अमंग आउटर स्किन, ठीक है। इसको और क्लियरली देख लेते हैं अपन। पहले इसको मैं रब कर दूँ, रब करने के बाद आप देखना यहाँ पर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने जो बोला था कि इंटरकनेक्टिंग्स क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो क्या करता है, 2 सेल 3 सेल में से जोड़ के रखता है, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दे देता है और एक जस्ट लाइक इस तरह से देगा, इस तरह से क्या करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करा देगा। दैट इज कॉल्ड डेस्मोसोम्स। इट्स आल्सो कॉल्ड इंटरकनेक्टिंग्स। इंटरकनेक्टिंग्स जो क्या करता है, सेल को जोड़ने का काम करता है। थर्ड नंबर में अगर आप जब जाके देखेंगे यहाँ पे गैप जंक्शन, ठीक है ना, गैप जंक्शन में आप जाके देखो तो यहाँ पे देखने को मिलता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में पढ़ते हैं, देखो, ट्यूबुलर चैनल्स बिटवीन सेल लोकेटेड इन कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये क्या है, एक तरह के ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी प्रोटीन से बना हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसे गैप जंक्शन कहते हैं, ठीक है। आपने सेल में पढ़ा होगा, क्या पढ़े थे कि यार एक इम्बेडेड प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन, जब पढ़ते हैं आप तो इम्बेडेड प्रोटीन होता है, ट्रांसवर्स प्रोटीन होता है जो सेल के आर पार तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह के चैनल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन भी क्या करता है, एक तरह का अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है दूसरे सेल से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप जंक्शन बनता है जिसके वजह से सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ज़्यादातर आपको इस तरह के जो गैप जंक्शन है वो आपको कार्डियक मसल्स के जो सेल उनमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी हैं, 3 चीज़ों में आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला टाइट जंक्शन होता है, तीसरा और दूसरा। इन चीज़ों में देख सकते हो, पहला तो टाइट जंक्शन, दूसरा डेस्मोसोम और तीसरा आपका गैप जंक्शन। 3 तरह की चीज़ें हैं जो आपके सेल को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं और इनके जोड़ने की वजह से बहुत सारे सेल क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब टिश्यू जो है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल है, वो क्या कर देगा, बहुत एक टिश्यू फॉर्मेशन करेगा। वैसे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू एक दूसरे के साथ जुड़ के वो बना देता है एक ऑर्गन्स को, ठीक है। अगर हमको क्या लीवर बनाना रहा तो लीवर के बहुत सारे सेल चाहिए हमको, ठीक है, जिसका काम एक जैसा हो, जिसका शेप साइज एक जैसा हो। अगर हमें किडनी चाहिए, किडनी के सेल चाहिए बहुत सारे, ठीक है। इनको जोड़ने वाला गैप जंक्शन चाहिए, टाइट जंक्शन चाहिए, ठीक है। डेस्मोसोम चाहिए जो एक दूसरे सेल को जोड़ लेगा और टिश्यू बनाएगा, किडनी टिश्यू बना देगा और वो बहुत सारे किडनी टिश्यू क्या कर लेंगे, किडनी का फॉर्मेशन करेंगे, तब जाके पूरा ऑर्गन बन पाता, ठीक है। इस तरह से आपके ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मिलता है वो है इंटरकनेक्टिंग्स, या 2 सेल को जोड़ने वाला चीज़, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शंस। चलिए, इनके बारे में हम यहाँ स्टडी कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज देखते हैं। फर्स्ट जो हम टाइप पढ़ रहे थे उसी टाइप्स में है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, देखो क्या है इसका, पहली बार एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये बॉडी के कवरिंग लाइन बनाते हैं, ठीक है। स्किन का कवरिंग लाइन हो गया, इंटेस्टाइन का कवरिंग लाइन हो गया, कोई भी ऑर्गन है उसका कवरिंग लाइन बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी का सबसे पहला और कॉमनेस्ट टिश्यू है जो आपके बॉडी के अप्रोक्स हर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे लाइनिंग आ गया, लेयर्स आ गए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, और एक स्मूथी और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बनाना है, वहाँ पे तो आपको एपिथेलियल टिश्यू चाहिए ही, ठीक है। ब्लड वेसल्स बनाना है आपको तो एपिथेलियल टिश्यू लगेंगे आपको इसमें इंटेस्टाइन का लेयर बनाना है तो आपको एपिथेलियल टिश्यू लगेगा। आपको किसी ऑर्गन का बाहरी लेयर बनाना है तो आपको एपिथेलियल टिश्यू लगेगा। तो ऑर्गन ऐसे बॉडी पार्ट जिसमें लाइनिंग है, ठीक है, जिसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे लूजनेस प्रोवाइड कराना है आपको, ठीक है, वो सारे जगह पे आपको कौन मिल जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह के देखते हैं। कवर द ऑर्गन एंड बॉडी, पहला यहाँ पे पॉइंट ही कह रहा है हमारा कि यह ऑर्गन्स को कवर करने का काम करता है, मतलब एक लेयर प्रोवाइड करता है जो कोई भी ऑर्गन्स को क्या करे, घेरे रखे और उसके ऊपर एक कवरिंग लेयर बन जाए, ठीक है, ऑर्गन्स का और बॉडी का। चलिए, लाइनिंग बॉडी कैविटी, ऐसे कैविटी जो बॉडी के प्रेजेंट है वहाँ पे भी ये क्या करता है, उसका लाइनिंग प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। दूसरा, चलते तीसरा, हॉलो ऑर्गन्स बनाने में मदद करता है। हॉलो ऑर्गन्स में कौन सा आपका मिल जाएगा,
ठीक है। हार्ट आपका होलो ऑर्गन है, ब्लैडर आपका होलो ऑर्गन है, ठीक है। इनके आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग बनाना है आपको तो एपिथेलियम सेल ही या एपिथेलियम टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एपिथेलियम सेल नहीं होता, एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। हैव अ फ्री स्पेस, ठीक है। आपको खाली जगह चाहिए, उस जगह भी तो कोई लाइनिंग बनाना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो उस जगह पूरा एक फंडा, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ये है कि एपिथेलियम सेल जो होता है बॉडी पार्ट का कवरिंग लेयर बनाता है, लाइनिंग बना देता है, ठीक है। उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है तो स्ट्रक्चर के चारों ओर कवरिंग लेयर बना देगा, ठीक है। कोई लंबा पाइप लाइक स्ट्रक्चर तो उसके ऊपर एक कवरिंग लेयर बना देगा। तो लाइनिंग प्रोवाइड कराने में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे एपिथेलियल टिश्यू। दैट्स द मोस्ट कॉमन थिंग, वी हैव टू रिमेंबर दैट। चलिए, हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका आप जनरली देखोगे तो ये क्या है, इस तरह की आपको बेसमेंट दिखेगा। इसमें सेल इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे से अटैच हो गए, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पूरा सेल आपको इस तरह से अरेंजमेंट मिलेंगे, सिंगल लाइन का। इसमें ऐसा नहीं कि एक के ऊपर ऐसे अरेंज हो गया, दैट इज सिंगल लाइन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंपल में क्या है, एक लाइन में आपको दिख जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे बार। एवास्कुलर होता है, ठीक है। वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, पहली बात। एवास्कुलर होता है मतलब वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल रीडली डिवाइडेड, जल्दी इसमें क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, ठीक है। इसके जो सेल होता है, एक चीज़ याद रखना, डेड हो जाते हैं फिर उसके जगह पर नहीं आ जाता है, इसलिए इसको क्या है, इसमें डिवाइड होता है, सेल हमेशा होते रहता है, ठीक है। सेल टाइटली पैक्ड, ठीक, अच्छे से इसमें सेल पैक रहता है और एक दूसरे से जुड़े होता है। डेस्मोसोम प्रेजेंट होता है, मैंने अभी बताया डेस्मोसोम्स ऐसे चीजें जो सेल को जोड़ के रखता है, दैट इज डेस्मोसोम, ठीक है। फंक्शन देखो इसका, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। फंक्शन आप देख सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनका काम क्या है, जनरली आप देख सकते हैं। ये सारे एपिथेलियल टिश्यू जितने भी हैं उनमें ये जो मैं एक करके पॉइंट बता रहा हूँ, सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट के अलावा दूसरा चीज़ देखने को मिला तो वो दूसरे टाइप के टिश्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस है एपिथेलियल टिश्यू। चलिए, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन का काम करता है। आप जनरली देखो क्या है, कोई भी ऑर्गन का क्या कवरिंग लाइन बना रहा है, तो बाहरी चीज़ों से अगर इसको क्या चोट पहुँच रही है तो सबसे पहले अगर फेस करेगा तो एपिथेलियल टिश्यू ही फेस करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कवरिंग लाइन बना दिया, तो कोई भी आने से पहले किससे भिड़ेगा, एपिथेलियल टिश्यू से भिड़ेगा या उसके लेयर से भिड़ेगा। तो एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन है या कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। दूसरा सिक्रेशन का काम है। इसका जो मेनली क्या होता है, कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब इसका जो है स्पेशल या स्पेसिफिक तरह के क्या करता है, हार्मोन्स, एंजाइम सिक्रेशन का काम भी एपिथेलियल सेल या एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। दूसरी बात चलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इंटेस्टाइन जो होता है, आपने इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या नहीं पढ़े तो आने वाले क्लास में उसको स्टडी करेंगे। उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंटेस्टाइन के अंदर विलाई सिस्टम पाया जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो विलाई सिस्टम के कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिडली होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण विलाई सिस्टम होता है, और विलाई सिस्टम के कारण क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जेन्युइन सी बात है कि एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब एरिया बहुत ज़्यादा मिला तो एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विलाई सिस्टम देख सकते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब ये जो विलाई सिस्टम है ना, इसका पूरा इंटरनल पार्ट जो है पूरा एपिथेलियल लाइनिंग से बना हुआ है, ठीक है। आउटर लाइनिंग भी देख सकते हो इसका, इनर लाइनिंग भी देख सकते हैं। इंटेस्टाइन का जो इंगोमेट्रिक कैनाल होता है, आउटर लाइन भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना है, और इंटरनल जो लाइन है, इनर लाइन है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन में आप देख सकते हो आपके जो बॉडी का कवरिंग क्या है, स्किन है, स्किन भी एक तरह के एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। इससे क्या एक्सक्रीट आउट होता है, कोई बताना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपका जो स्वेट होता है, पसीना होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है, स्किन के थ्रू निकलता है, और स्किन में कौन है, आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। चलिए, वैसे ही
एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट मिलता है आपका एनएस रेक्टम। ये सारे के अगर आप कवरिंग लाइन देखोगे तो एपिथेलियल टिश्यू से ही रहता है। अब इसके जो लेयर है, ठीक है, इसके साइज और शेप के अकॉर्डिंग इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है देखते हैं। चलिए अब एपिथेलियल टिश्यू के हम टाइप में जाएंगे। टाइप में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कराना चाहता हूँ, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, अगर सिंगल लेयर है, ठीक है ना, क्या है, सिंगल लेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, अगर ये सिंगल लेयर है जस्ट, तो दैट इज अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, चाहे वो कुबाइडल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे कुबाइडल क्या है, कोलुमनार क्या है, सिलेटेड क्या है, ठीक है ना। उस पहली बात तो आप लोग देखो, सिंपल सा एक बेसमेंट मिले, एक लाइनिंग मिले तो उसको बोलते हैं सिंपल। अगर आपको मल्टी लेयर मिले तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर वाला टिश्यू का लेयर, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दैट टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज सिंगल लेयर वाले को बोलते हैं हम सिंपल टिश्यू, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपको मल्टी लेयर मिल जाए, 1 2 3 इस तरह के क्या हो जाए, मल्टी लेयर, बहुत सारे लेयर आपको मिल जाए, ठीक है, तो इस लेयर वाले इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। याद रखना चाहिए, अगर हमारे पास सिंपल वन लेयर है, बस वन बेसमेंट है, दैट इज सिंपल एपिथेलियल। तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं। चलिए पहले इसको बताया था, ये मिट गया। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, दूसरा है सिंपल कुबाइडल टिश्यू, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं, ठीक है ना, ज़्यादा आपको इतना नहीं करना है। सिंगल लेयर और फ्लैट सेल, दूसरी पहली बात। यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है लाइनिंग बनाता है, बॉडी कवरिंग बनाता है, कोई भी ऑर्गन की कवरिंग लेयर बनाता है। ये सारे काम किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का है। लेकिन इसके जो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू भी पाए जाते हैं, जिसका ग्रुप के जो सेल का शेप होता है अलग होता है। जनरली इसको शेप के बेस पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्लासीफाइड कर रहे हैं। पहला यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसका देखो, सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में देखो, सिंगल लेयर से बना हुआ एक तरह का टिश्यू अरेंजमेंट है। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा, इस तरह से बहुत सारे सेल क्या है। इसका स्ट्रक्चर राउंड सेल होगा, स्क्वेमस, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या है, राउंड शेप के आपको क्या मिल जाएंगे, सेल का अरेंजमेंट मिलेगा, वो भी सिंगल लेयर, नॉट ए मल्टी लेयर, ठीक है। सब्सटेंस पास इजीली थ्रू, ये क्या है, इसके आर पार इजीली जा सकता है कोई भी चीज़, चाहे वो आयंस हो, ठीक है, आयंस में कैटायंस एनायंस होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, इसके आर पार जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ सिंगल लेयर, ठीक है, एक सिंगल लेयर है, इसलिए इजीली उसके आर पार आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर यही मल्टी लेयर होता तो आप नहीं जा सकते। मल्टी लेयर को क्रॉस करना किसी भी न्यूट्रिएंट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा, अब जाएगा भी तो बहुत कम, 1 2 पार्टिकल चले गए, मॉलिक्यूल चले गए, बस, बाकी तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो वैसे ही होता है, सिंगल लेयर होने के कारण क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर आयंस क्या करते हैं, इसको पार करके चले जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लाइनिंग एयर सेक, ठीक है, आपने एल्वेओलाई पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेओलाई आता है, सबसे लास्ट इनर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उस सबसे इनर पोर्शन जो ऑर्गन आप देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, एल्वेओलाई होता है, ठीक है ना। एयर सैक होता है, वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एयर आता है, वो सिकुड़ता है, फिर फूलता है, फिर सिकुड़ता है, तो इस तरह से क्या होता है, गैस एक्सचेंज उसमें ही होता है। तो ये जो एयर सैक होता है, ये सिंगल लेयर, याद रखेंगे, सिंगल लेयर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना है, जिसके वजह से गैस एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है और आर पार होके ब्लड में मिक्स हो पाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पे चलो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्लड
वेसल्स, इसमें ब्लड बह रहा, ठीक है। ये आपका एल्वोलाई सैक, यहाँ पे अगर गैस आ रहा है और ये एल्वोलाई सैक जो है ये सिंगल लेयर से मिलकर बना है, इस वजह से क्या होता है गैस इजीली इसके आर पार आ जाते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स भी जो होता है, याद रखना ब्लड वेसल्स भी होता है, वो भी क्या होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसके वजह से क्या होता है इजीली गैस एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जैसे मैंने बताया था, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एल्वोलाई होता है वो भी क्या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना, उसका लेयर है, और ब्लड वेसल्स भी है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के लेयर से मिलकर बना है। अब ये सिंगल लेयर होता है, सिंगल, इसलिए इसको क्या है इजीली क्रॉस कर जाता है कोई भी केमिकल्स या कोई भी गैसेस, यार इसलिए इसे ट्रांसपोर्टेशन में दैट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अब गैस एक्सचेंज है इसी के वजह से हो पा रहा है। अगर यही मल्टी लेयर होता, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता, तो इसमें गैस एक्सचेंजेस होना बहुत मुश्किल हो जाता और जिस वजह से इंसान जिंदा ही नहीं रह पाता, ठीक है। तो है एक तरह का बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। चलिए हमारा इस तरह से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त करी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल जो होता है राउंड शेप का होता है, ठीक है। दूसरी बात इनका अरेंजमेंट जो होता है सिंगल लाइनिंग पे होता है या सिंगल लेयर वाला होता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या करता है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और एयर सैक होता है उनमें प्रेजेंट होता है। क्यों? कारण कि आपके एयर सैक में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो आप सांस लेते हो ऑक्सीजन वो लास्ट एयर सैक में ही पहुंचता है, वहां से वो ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये ट्रांसपोर्ट तभी हो पाता है जब ये सिंगल लाइनिंग वाला एपिथेलियल स्क्वेमस टिश्यू का लेयर है। वैसे ब्लड वेसल से कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये एब्जॉर्ब कैसे होते हैं भाई? ये एब्जॉर्ब कैसे होंगे? कारण कि ये एपिथेलियल टिश्यू का जो लेयर है सिंगल लेयर वाला, ये क्या करता है अपने अंदर से उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, एक दूसरे जगह से जा सकता है, ये सेमी परमेएबल है। इसलिए क्या होता है ब्लड वेसल से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं सेल में जाते हैं और सेल से फिर ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। एक तरह का मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म को एक वेल डिफाइन किसने किया? ये सिंपल स्क्वेमस टिश्यू की वजह से हो पा रहा है। ये सारे मैकेनिज्म किसकी वजह से चल पा रहा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरे टाइप्स के जो हमारे पास सेल हैं इनका अरेंजमेंट आप देखो, इनका अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। क्यूबॉइडल, देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले सेल जो क्या है अरेंज है, ठीक है। एक बहुत सारे सेल जो क्यूब शेप में प्रेजेंट है और अरेंज है और ग्रुप में है, इसको बोलते हैं अपन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलो सिंपल क्यूबॉइडल, चलिए जैसे देख रहे हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर क्यूब शेप के सेल। चलो बना लेते हैं, ब्लैक से बनाते हैं सिंगल लेयर वाला। अब इसके ऊपर से अगर आप देखोगे, चलो सिंगल लेयर वाला देख लेते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्यूब आप जैसे कि इस तरह के सेल के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, सेल के बीच में क्यूब शेप में ये पूरे सेल आपको इस तरह से अरेंजमेंट देंगे, तो इसलिए इसको क्यूबॉइडल बोला गया। क्यूबॉइडल क्यों बोला गया? क्यूब शेप में सारे सेल हैं इसलिए इसको क्यूबॉइडल बोला गया, ठीक है। हमारा एपिथेलियल जो स्क्वेमस था वो राउंड शेप का है, ठीक है, इसलिए उसको स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर बोला गया या सेल बोला गया। हमारे ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनके सेल, इसलिए क्यूब क्या बोला जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल से, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस किसका है? शेप का है। चलिए अगर हम इसको देखें, चलो इसको इस तरह से अपन इसको अरेंज कर दें, तो ये सिंगल लेयर वाला, सिंगल लेयर का क्या बन गया आपके पास? चलिए
कहाँ पर पाया जाता है ये देखो, किडनी की ट्यूब्यूल्स में। किडनी में क्या है देखो, किडनी जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है हमारे बॉडी में। फ्लैंक रीजन पे, ठीक है, फ्लैंक रीजन पे क्या पाया जाता है, 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। दोनों किडनी में क्या होता है, अगर उसका आप सक्शन करके देखोगे, सेक्शन काट के देखोगे, ठीक है, 20 उसको काट लो, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन आपने काटा तो उसका एक आप टुकड़ा लिए और उसको आपने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, सेल मिलेंगे, उसकी यूनिट मिलेंगे, किडनी की सेल मिलेंगे जिसको आप नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है, एक तो क्या है ग्लूमेरुलस अपरेटस होता है, दूसरा ट्यूब्यूल्स होता है। ट्यूब्यूल्स में एक डीसीटी पीटीसी मिलता है आपको, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनेल। ये जो पूरा ट्यूब्यूल पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो पूरा पाइपलाइन स्ट्रक्चर है कोई भी नेफ्रॉन का, वो किससे मिलकर बना होता है, कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। सिंगल लेयर है इसलिए एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ज़्यादा अगर वाटर लॉस हो गया यूरिन के थ्रू तो दिक्कत कर जाएगा, ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन आपको करना पड़ेगा नेफ्रॉन में। तो उसके लिए ये जो कुबाइडल सेल होता है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का, वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है वाटर का। वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण जितना वाटर लॉस नहीं हो पाता, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो पाता, जितना बाहर करना है उतना ही सफिशिएंट है, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना एब्जॉर्ब कर ले जाता है, उसी को बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन, ठीक। कवर ओवरीज, फीमेल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या करता है फीमेल गैमेट्स, सेक्स गैमेट का क्या करता है निर्माण होता है, जिसको हम oocytes बोलते हैं। यही oocyte क्या करता है, बाद में मेल स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होके इम्ब्रायो का निर्माण करेगा, इम्ब्रायो जाके बाद में फीटस वगैरह बना के वो एक का बच्चा बना के और उसको क्या करेगा, पूरा ह्यूमन बीइंग का एक रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फीमेल बॉडी, ठीक है। ओवरीज उसका कवर करने का काम जो है ये आपका कुबाइडल सेल ही करता है। दूसरा आप चले लाइनिंग डक्ट ऑफ द सम ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स में 2 तरह के होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, आपने पढ़ा हुआ है, एक डक्टलेस ग्लैंड और एक डक्ट ग्लैंड, ठीक है ना। एक्सोक्राइन जो होता है डक्टलेस होता है, इंडोक्राइन जो होता है डक्ट ग्लैंड होता है। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका कवरिंग लाइन भी आपका कुबाइडल एपिथेलियल सेल ही बनाता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए चलता है नेक्स्ट हमारा टिश्यू की ओर चलता है। चलिए 2 तरह के हमने एपिथेलियम टिश्यू पढ़ लिए। फर्स्ट हमारा कौन सा था, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमारा कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। चौथे नंबर में आप आ जाओ, चौथे नंबर पर हमारे पास है कॉलमनार। कॉलम्स आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, बॉक्स का क्यूब जो होता है, क्यूब और बॉक्स में बहुत अंतर है, ठीक है ना। क्यूब इस तरह से रहेंगे आपके, ठीक है, लेकिन आपका कॉलम सिंपल सा कॉलम, 4 लाइनिंग वाला कॉलम, इस तरह से आप देखेंगे। चलिए अब क्या बोला, सिंपल क्यों बोला गया, हर चीज में सिंपल लगा रहा है तो एक चीज आप लोग ध्यान है, सिंगल लेयर वाला इसलिए सिंपल लगा। सिंपल स्क्वेमस लगा दिया, आपको समझ जाना है कि स्क्वेमस सेल का सिंपल एक लेयर वाला टिश्यू है। अगर आपको बोल दिया कुबाइडल, सिंपल कुबाइडल, दैट इज मीन सिंगल लेयर। आपको बोल दिया सिंपल कॉलमनार, दैट इज सिंगल लेयर, कॉलम शेप के सेल है, ठीक है। आपको चीज़ें कुछ भी डाउट करने वाली नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं। एपिथेलियल सेल जो होता है क्या होता है, बॉडी लाइनिंग कवर बनाता है। यह 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंपल होता है और एक स्ट्रैटिफाइड होता है। सिंपल में हम शेप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका स्क्वेमस एपिथेलियम सेल, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू। जो अगर इसके पहले सिंपल लग गया तो सिंगल लाइनिंग वाला है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू लग गया तो मल्टी लेयर वाला है, मल्टी लेयर रहेंगे आपके सेल अरेंजमेंट का टिश्यू का, वो रहेगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। वैसे ही कॉलमनार का क्या है, सिंपल है तो सिंपल कॉलमनार है, सिंपल एक सिंगल लेयर का है, और स्ट्रैटिफाइड है तो मल्टी लेयर वाला कॉलमनार सेल अरेंजमेंट देखने को उसमें मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपका कुबाइडल मिल गया, सिंपल कुबाइडल, दैट इज मीन सिंगल लेयर है आपका। अगर आपको क्या मिल रहा है, मल्टी लेयर मिल रहा है कुबाइडल सेल का, कॉलमनार सेल का, तो आपको क्या
कहना सिंपल सा स्ट्रेटिफाइड उसके सामने लगा दो, मतलब दैट इज मल्टी लेयर सेल अरेंजमेंट है और एक तरह का ये एपिथेलियल टिश्यू है। चलिए देखते हैं सिंपल कोलुमनार में क्या होता है। सिंगल लेयर होता है इनलॉन्गेटेड सेल। चलिए कॉलम शेप का सेल है, थोड़ा लंबा रहेगा, बिल्कुल लंबा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात न्यूक्लियर जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होता है, ये इधर, ठीक। दूसरी बात मेम्ब्रेन एट सेम लेवल, ठीक। समटाइम प्रोसेस सीलिया, कभी कभी क्या होता है इसमें सीलिया ही प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पड़े। अगर कोई भी सेल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए, ज़्यादातर किसके कॉलुमनार सेल के ऊपर ही आपको सीलिया देखने को मिलता है, ठीक है ना। कॉलुमनार सेल टिश्यू जो है उसके ऊपर ही सीलिया मिल रहा है, उसका नाम चेंज हो जाता है, ये सीलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है। सीलिएटेड क्यों, जिसके ऊपर रोए जैसे स्ट्रक्चर आ गया इसलिए उसको सीलिएटेड बोल देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा आगे चलता है मिरर। समटाइम प्रोसेस माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई सिस्टम जो हमने पहले बताया था कि इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपकी माइक्रोविलाई सिस्टम आपकी यूट्रस में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो ओवम को एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, एम्ब्रायो ओवम को, ठीक है। ये इस तरह के ओवम को भी करते हैं। ओपन है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल इसी के भीतर प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। लाइनिंग यूट्रस, स्टमक, इंटेस्टाइन, पहले हमने बता के रखा स्टमक का, यूट्रस का और इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग बनाता है यहीं से बन के जाता है, कारण कि ये जो क्या होता है फूड पार्टिकल्स को एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल उसको एक जगह दूसरी जगह ऐसे करना है तो स्वाइप करना पड़ेगा, और स्वाइप करने का काम ये विलाई ही करता है, ठीक है। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, पहली बात उसका जो शेप होता है कॉलम शेप का होता है। दूसरी बात आपने क्या देखा, इसका जो न्यूक्लियस होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में होता है, ये जो हमने बताया। तीसरी बात ये क्या है, सारे मेम्ब्रेन में एक ही लेवल में अरेंजमेंट होता है इसका, ठीक। इसमें माइक्रोविलाई और सीलिएटेड दोनों सिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा गॉबलेट सेल इसी में प्रेजेंट होता है। कौन से टिश्यू में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में। कौन से, कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है भाई कॉलुमनार, यूट्रस में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। चलिए दूसरा है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनार, ठीक। सिंगल लेयर का इनलॉन्गेट सेल है, न्यूक्लियस 2 और मोर लेवल, ठीक है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड बोला गया, देखो स्यूडो जहाँ लग जाए आपका वो फॉल्स कहलाता है, फॉल्स, स्यूडो का मतलब फॉल्स, ठीक है ना। स्ट्रैटिफाइड या मल्टी लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉल्स वाला मल्टी लेयर वाला टिश्यू, सिंपल सा कॉलुमनार है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें मल्टी लेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। इसलिए इसको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड बोल दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए बोल दिया गया कारण कि हमने क्या बेसमेंट में सिंगल न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, लेकिन स्यूडो में क्या होता है 2 या 2 से अधिक आपको क्या न्यूक्लियर प्रेजेंट मिल जाएंगे। ये आपको स्ट्रैटिफिकेटेड दिखाई मिल जाएंगे, 2-3 लेयर का देखने को मिल जाएगा। तीसरी बात विलाई सिस्टम तो इसमें प्रेजेंट ही रहेगा, गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट रहेगा, और ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक। रेस्पिरेटरी ट्रैक लंग्स, नाक से स्टार्ट होता है, नाक से स्टार्ट होगा पूरे ये पीछे वाला एरिया, ठीक है। नेजोफेरिंक्स, ठीक है, नेजोफेरिंक्स होते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए सॉरी नेजोफेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से आपका दोनों ब्रोंकस, दोनों लंग्स अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स, एल्वुलस, एल्वुलाई, ये सारी चीज़ जो है ये इनर लाइनिंग जो है कौन बना के रखता है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनार सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले टॉपिक पर। अब अभी तक हमने सिंपल स्क्वेरस एपिथेलियल पढ़ा, सिंपल कॉलुमनार पढ़ा, सिंपल क्यूबाइडल पढ़ा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रैटिफाइड कैसा होता है। हमने अभी जितने भी सिंपल पढ़ा, सिंपल सिंगल लेयर का और उसका शेप जो है डिफरेंट है। कॉलुमनार है तो कौन सा है, कॉलम शेप का है, क्यूबाइडल है तो क्यूब शेप का है, ठीक है ना। अगर वो स्क्वेमस है तो राउंड शेप का, सिंपल सी चीज़, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ गया वही हमारा, देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रैटिफाइड पहले बता दें मल्टी लेयर के स्क्वेमस सेल है, राउंड है उनका, कैसे राउंड शेप का सेल प्रेजेंट रहेगा। दूसरा फ्लैट सेल अरेंजमेंट होता है, सिंपल सी बात है। ये जो होता है
स्किन में प्रेजेंट होता जाता है, ठीक है ना। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो है स्किन में प्रेजेंट होता है, और ये कैरेटिन, ठीक है ना, कैरेटिन इसमें जमता है, ठीक है। इसलिए आपके हेयर जो है ना स्किन में ही आता है, ठीक है ना। कहाँ पे आता है? स्किन पे ही आता है, कहीं दूसरे जगह नहीं आता है। ऐसा नहीं कि जीभ में हेयर आए, ऐसा कभी नहीं होता, स्किन में ही आपके स्कैल्प एरिया में, ठीक है, आपके दाढ़ी वाले एरिया में, पीठ में, ठीक है, बगल्स में, ये सारे पैर में, हाथ पैर में, ये सारे जगह हेयर आते हैं। क्यों? कैरेटिन प्रोटीन जो है कहाँ पे स्टोर होकर रहता है? यही स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में। दूसरा आउटर लेयर है स्किन का, ओरल कैविटी बना देता है, वजाइना वाला एरिया, एनाल कैनाल, ये सारा पोर्शन जो है बॉडी का, ये सारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। दूसरा चलता है स्ट्रैटिफाइड कोबाइडल, 2 से 3 लेयर का बना होता है, क्यूब शेप के सेल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये जो मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, माता का ब्रेस्ट जो होता है, जहाँ से बच्चा क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क फीड करता है, वो जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है, जहाँ से मिल्क सिक्रेशन होता है, उस मेमोरी ग्लैंड किसको कौन बना के रखता है? स्ट्रैटिफाइड कोबाइडल टिश्यू। स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियास, ये सारे स्ट्रैटिफाइड कोबाइडल टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, और इनका जो सेल का अरेंजमेंट होगा, क्यूब शेप का सेल रहेंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे रहा हूँ, मेरा कोशिश यही है कि आप लोगों की भी चीज़ यहाँ पे कवर हो, ठीक है। तो टिश्यू का ये देखो हमने क्या पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कोबाइडल, सिंपल कोलुमनार और स्यूडो कोलुमनार, 4 तरह की चीज़ें पढ़ लिया। एक चीज़ और होता है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एक सिंपल होता है, वो कब होता है? जब कोलुमनार सेल में क्या हो जाता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, उसको सीलिएटेड बोलते हैं। दूसरे इसी के चरण में आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो मल्टी लेयर वाले होते हैं। सिंपल जो नाम चेंज नहीं हुआ, सेम का सेम, बस स्क्वेमस से आगे आपका स्ट्रैटिफाइड लग गया, मतलब मल्टी लेयर वाला। स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड, वही कोलुमनार स्ट्रैटिफाइड, ठीक, या कोबाइडल स्ट्रैटिफाइड। चलते हैं नेक्स्ट।